हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th बिहार बोर्ड की जो आपकी हिस्ट्री की बुक है उसके हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जितने भी ये ऑब्जेक्टिव MCQS है वो अगर आपने कर लिए तो मैंने जैसे कल भी बताया था मैं लगभग 500 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से अगर आपने कर लिया तो आपका 50 में से 45 प्लस आपका जो है ऑब्जेक्टिव में सिर्फ मार्क्स आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन है, इनमें से आना ही आना है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है कि हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस है वल्लभी का, कन्नौज का, बंगाल का या कश्मीर का। तो हर्षवर्धन जो था वो कन्नौज का शासक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है मौर्य वंश का पतन कब हुआ। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस है हमारे ABCD, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, 185 में जो है इसका पतन हुआ था। अब देखते हैं हम लोग कि कनिष्क का राजरोहन कब हुआ। तो कनिष्क का जो है राजरोहन आपका 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन अ इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, लगभग हर बार जो है आपका बिहार बोर्ड जो है इसमें से क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो ये जो है इसको आप इम्पोर्टेंट पे मार्क कर लीजिए कि ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है आपका। तो अभिलेख जो है अशोक का सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी थी। ठीक है, ऑप्शन 100 जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर C वो राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है अशोक का जो है अभिलेख जेम्स प्रिंसेप पढ़े थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या है। तो उत्तर वैदिक काल की जो है अवधि आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर द 1000 to 6000 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला सवाल है हमारा जो कि ये भी एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने का चांसेस रखता है। ठीक है, इसको जैन धर्म का वास्तविक स्थापक कौन था। तो जैन धर्म का जो है वास्तविक स्थापक जो थे संस्थापक वो थे आपके महावीर। ऑप्शन नंबर C जो होगा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है मोहनजोदारो की खोज कब आरंभ हुई। तो बताइए, इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो मोहनजोदारो की जो है खोज जो है आपका कब आरंभ हुआ था। तो वो 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में जो है मोहनजोदारो की जो है आपकी खोज हुई थी। ठीक है, 1922 में। हमारा अगला सवाल है महायान का संबंध किस धर्म से है। ये भी एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है। ये सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, हर बार बार बिहार बोर्ड आपका पूछता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका। तो महायान का संबंध जो है बताइए किस धर्म से। महायान का संबंध जो है आपका बौद्ध धर्म से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब जो हो जाएगा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल है सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु जो है देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आपके ABCD, इनमें से ऑप्शन नंबर द 323 ईसा पूर्व में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। अब अगला सवाल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद इस बार भी बिहार बोर्ड पूछे आपसे कि पुराणों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो पुराणों की जो है संख्या आपकी टोटल 18 है, 18 संख्या है पुराणों की। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछता है तो इसको नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला सवाल है कि जय संहिता किस ग्रंथ को कहा जाता है। तो जय संहिता जो है आपका रामायण महाभारत अर्थशास्त्र और यहाँ पे है ऑप्शन इंडिका। तो जय संहिता जो है महाभारत को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अब है जो कि मोस्ट वांटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, क्वेश्चन लिख के रखिए कि धम्म किसने आरंभ किया। तो धम्म जो है ऑप्शन है हमारे पास चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या फिर दशरथ। तो इसके जो है धर्म के आरंभ जो है वो अशोक किए थे। ठीक है, अशोक। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री तोपची था। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा मनुची। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब जो होगा इसका सही उत्तर होगा।
हमारा अगला सवाल है, फ्रांसिस बर्नियर भारत किसके काल में आया था? बताइए, जो बर्नियर जो था वो भारत में किसके काल में आया था? तो बर्नियर जो था वो आपका ये औरंगजेब के काल में जो है भारत आया था। ऑप्शन नंबर द इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत, अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो भक्ति आंदोलन को जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो है कौन से संत लाए थे? उस संत का नाम है आपका रामानंद। रामानंद जी जो थे वो जो है भक्ति आंदोलन को लाए थे। अगला सवाल है, अलवार संतों की संख्या कितनी है? तो अलवार एक संतों का ग्रुप है, तो उनकी संख्या कितनी है पूछा जा रहा है आपसे सवाल में। तो अलवार संतों की जो संख्या है टोटल वो 63 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर द इसका सही उत्तर हो जाएगा, 63। अगला सवाल है, रामानंद के गुरु कौन थे? बार बार पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन, बिहार बोर्ड लगभग हर साल पूछता है। तो रामानंद के जो है वो गुरु आपके राघवानंद थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, अगला सवाल है, कड़ाईकल अम्मायार नामक महिला किसकी भक्ति? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग बिहार बोर्ड हर साल पूछ ही लेता है। तो कड़ाईकल जो थी वो शिव की भक्त थी। ऑप्शन नंबर मतलब कि कड़ाईकल जो थी आपकी वो शिव की भक्त थी। अगला सवाल है, तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो तालीकोट का जो युद्ध है आपका वो हुआ था 1565 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर स इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यकीन कीजिए क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, मैं जितना भी क्वेश्चन दे रही हूँ क्वेश्चन उसी में से आएगा क्वेश्चन। तो आप चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी ये आर्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं जब भी आपके जो है कराऊँ, ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन दे रही हूँ ट्रस्ट मी, मैंने भी जो है मेरी भी जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में मैंने 90 मार्क्स जो है आपके हिस्ट्री में सिर्फ मैंने उठाए हैं, सिर्फ हिस्ट्री में। ठीक है, तो जब मेरा एग्ज़ाम हुआ तो मैंने किया था, तो काफ़ी अच्छे जो है मैं जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी आपको बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट और मोस्ट वेटेज क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट है आपसे मेरा। और अगर आपसे आर्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी टॉपिक पे, हिंदी, इंग्लिश, आपका जीके, सॉरी जीके नहीं, दैट्स कॉल क्या जिसको बोलते हैं जियोग्राफी, देन प्लीज़ कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली अपलोड वीडियो। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि कृष्णदेवराय का संबंध निम्न में से किस वंश से था? तो कृष्णदेवराय जो थे उनका जो संबंध था निम्न में से वो था आपका तुलु वंश से संबंध रखते थे। ठीक है, कृष्णदेवराय। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, किस वर्ष अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी? तो अकबर जो था वो जो है गुजरात पे 1572 में जो है विजय प्राप्त किया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, शाहजहाँ उच्च कोटि के गायक थे? देखिए शाहजहाँ के जो है दरबार में जो है जो उच्च कोटि के गायक थे, शाहजहाँ उच्च कोटि का गायक था या कथन है? ये जो है कथन एक तरह का एक सत्य कथन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता क्वेश्चन, हालांकि ठीक है। अकबर ने किस वर्ष दीन इलाही धर्म चलाया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगेन। तो अकबर ने जो है दीन इलाही जो था 1581 में चलाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर अ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अकबर के दरबार में प्रख्यात गायक था कौन था? बताइए, सबसे मशहूर गायक जो था अकबर के दरबार में वो कौन था, जिसका नाम आप सब जानते होंगे? तानसेन था, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? अगेन ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो अकबर का संरक्षण बन के जो है आपके बैरम खान जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, और बैरम खान जो थे इनके संरक्षक बन के शासन किए थे। अगला सवाल है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जीवन काल क्या था? बहुत मायने नहीं रखता है क्वेश्चन, हालांकि ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो है जीवन काल जो था वो ये रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब, 1738 to 1885। ठीक है,
अगला सवाल है हमारा, कंपनी काल में शक्तिशाली ये बहुत मायने नहीं रखता। अगला सवाल है हमारा, लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर अधिग्रहण कब किया था? तो अवध पर जो था लॉर्ड डलहौजी 1856 में जो है अधिग्रहण किया था। ठीक है, अगला सवाल है 1857, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है शायद, कि जो 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, इसके बारे में हम लोग कल पढ़े भी थे कि यहाँ से जो है बिहार से नेतृत्व किए थे इसका, आपके रिवोल्ट ऑफ 1857 में हमारे वीर कुंवर सिंह किए थे। ठीक है, जो कि कहाँ से है? भोजपुर से। शायद सवाल पूछते हैं आपसे। तो इसका तत्कालीन वजह जो था ना, वो चर्बी वाले करतूत था। चर्बी वाले करतूत का मतलब कि जो है अंग्रेज जो थे वो क्या किए थे कि हिंदू मुस्लिम दो ग्रुप, आज भी ये दो रिलीजन है हमारे यहाँ, बहुत सारे रिलीजन हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम जो थे तो इनको जो है वो लोग गाय का जो है चमड़ा दे दिए थे, और इस ग्रुप को जो है वो लोग पिग का चमड़ा दे दिए थे। तो इसीलिए जो है दोनों में बहुत गलतफहमी हो गई, और सिपाही विद्रोह जो है इसी का वजह था होने का। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बहादुर शाह जो द्वितीय थे, उनकी मृत्यु जो थी वो रंगून में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, 1857 की प्लासी की लड़ाई में हार हुई। जब प्लासी की लड़ाई जो 1857 में हुई थी, उसमें जो है हार किसकी हुई बताइए? सवाल ये भी जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। सिराजुद्दीन दौला जो है इसमें हार गए थे। ठीक है, 1857 में जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उसमें सिराजुद्दीन दौला की हार हो गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में तार किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया? तो भारत में जो था तार, वो जो थे लॉर्ड डलहौजी किए थे। ठीक है, ऑप्शन अ इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया है हल्का लेने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाद में पछताइएगा नहीं, इसलिए मैं पहले बार बार रिपीट कर रही हूँ। अगला सवाल है, दांडी किस राज्य में अवस्थित है? आप सबको पता होगा कि दांडी कहाँ अवस्थित है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं, हालांकि फिर भी बता देते हैं, ये जो है गुजरात में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अ, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत बुरी हालत है। अगला सवाल है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो था वो 1931 में हुआ था। ठीक है, 1930, ऑप्शन नंबर स इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स, 1931 में जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पूर्ण जो है आपका स्वराज की मांग इसी वक्त किए थे, 1931 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कब त्यागपत्र दिया? तो ये भी एक वेटेज वाला क्वेश्चन है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल जो था वो त्यागपत्र दिया था आपका 1939 में। ठीक है, 1939 में। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी जो है आपके ऑप्शन नंबर इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान अबुल गफर खान को जो है सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है, अगला और लास्ट सवाल है इस वीडियो का, हिस्ट्री का आपका जो है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये भी आपको आता होगा, आई थिंक सबको आता होगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर अ इसका सही उत्तर होगा। सारे क्वेश्चन मैं सच बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। आई एम गिविंग यू गारंटी कि आपका इतना नंबर आएगा, 45 प्लस जो है 50 आउट ऑफ में आएगा। ठीक है, 50 में 45 सिर्फ ऑब्जेक्टिव से आप उठा सकते हैं यहाँ से, और अच्छे से देखा तो पक्का आपका जो है 49 भी आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। चलिए, वीडियो अगर पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो है वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर
आर्ट से रिलेटेड आपको किसी भी सब्जेक्ट में चाहिए, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, किसी से भी चाहिए रिलेटेड आपको क्वेश्चन, तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। और जो भी वीडियो अपलोड करूँगी आप अगर उसको सही में करते हैं अच्छे मन से, देन 45 प्लस आपका जो है हर सब्जेक्ट में जो है ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।